नमस्कार। कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेष लगन वाले जातकों के लिए, एरिस असेंडेंट वाले जातकों के लिए 14 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल 2022 तक के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। ये जो मंथली प्रेडिक्शन है यह लगन के आधार पर आधारित है, तो आप इसे लगन के अनुसार देखें, चंद्र राशि के अनुसार ना देखें। तो आइए चलिए देखते हैं मेष लगन वाले जातकों के लिए प्लेनेट कहाँ कहाँ प्लेस्ड हैं 14 मार्च को और कैसे कैसे आगे प्लेनेट मूवमेंट करेंगे, उसके विषय में हम चर्चा करते हैं कि ये जो मंथ है यह मेष लगन वाले जातकों के लिए क्या खुशियों की सौगात लेकर के आ रहा है। मेष लगन वाले जातकों के लिए उनके फर्स्ट हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है, उनके सेकंड हाउस में राहु ग्रह वृषभ राशि में है, उनके थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है, इनके एट्थ हाउस में केतु ग्रह वृश्चिक राशि में, इनके 9th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है, इनके 10th हाउस में शनि ग्रह अपनी स्वयं राशि में शुक्र ग्रह और मंगल ग्रह के साथ गोचर करेंगे। इसके साथ साथ इनके 11th हाउस में गुरु ग्रह और बुध ग्रह गोचर करेंगे। इनके 12th हाउस में सूर्य ग्रह मीन राशि से गोचर करेंगे। तो ये थी प्लेनेटरी पोजीशन। अब जैसे जैसे प्लेनेट आगे प्लेनेट मूवमेंट करते हैं ट्रांजिट में, उसके विषय में बात करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं सूर्य ग्रह को। सूर्य ग्रह 14 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल 2022 तक मीन राशि में गोचर करेंगे। मेष लगन वाले जातकों के लिए सूर्य का मीन राशि में गोचर, मेष लगन वाले जातकों के लिए सूर्य इनके 5th हाउस के लॉर्ड होकर के इनके 12th हाउस से गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर मेष लगन वाले जातकों को जो स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट की अगर बात करें तो अगर वे अब्रॉड जाना चाहते हैं एजुकेशन के लिए या किसी प्रकार से अब्रॉड से कोई एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं या अधिक दूरी की कोई एजुकेशन, अधिक दूरी से कोई एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, तो उस एजुकेशन को इस समय में वे प्राप्त कर पाएंगे। उसके लिए उन्हें अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी और वे एक अच्छी एजुकेशन इस समय में प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ जो मेष लगन वाले जातक हैं और जिनके जो संतान है, अगर उनकी संतान किसी कारण से अब्रॉड जाना चाहती है एजुकेशन से रिलेटेड, क्रिएटिव कार्यों से रिलेटेड, जिस तरीके से आर्ट होती है, डांस होता है, म्यूजिक होता है, इस तरीके के और भी जो क्रिएटिविटी से जुड़े हुए कार्य हैं, उनके माध्यम से अगर या उन कार्यों के लिए ये अगर अब्रॉड जाना चाहते हैं तो अब्रॉड जा पाएंगे। अच्छा समय उनके लिए रहने वाला है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो मेष लगन वाले जातक हैं वे देखेंगे उनकी संतान को। थोड़ा सा यहाँ पर देखने वाली बात ये रहेगी कि इस समय अंतराल के अंदर मेष लगन वाले जातकों को अपनी संतान की हेल्थ के लिए थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आ सकता है। उनकी हेल्थ किसी प्रकार से यहाँ पर खराब रह सकती है, तो उसके लिए केयरफुल रहने की आवश्यकता होगी। अदरवाइज यहाँ पर उनके लिए सही प्रकार से लाभ की स्थितियाँ बनती हैं। इसके साथ साथ जो मेष लगन वाले जातक हैं, अगर संतान कंसीव कराना चाह रहे हैं और कंसीव नहीं करा पा रहे हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पर थोड़ा सा कुछ मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल इत्यादि पर कुछ धन खर्ची करने के पश्चात या ये कहीं कि डॉक्टर की एडवाइस लेकर के वे एक संतान, अच्छी संतान के लिए कंसीव करा पाएंगे। समय उनके लिए उत्तम रहने वाला है। इसके बाद बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह 26 फरवरी 2022 से 6 अप्रैल 2022 तक मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। मंगल ग्रह इनके मेष लगन वाले जातकों के इनके फर्स्ट और इनके 8th हाउस के लॉर्ड होकर के इनके 10th हाउस से गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर मेष लगन वाले जातकों को अपने बिजनेस, अपने व्यापार, अपने जॉब, अपनी एजुकेशन के अंदर देखिए थोड़ा सा हार्डवर्क तो करना पड़ेगा, परंतु इस समय में उनका नेम फेम होगा। जिस प्रकार से वे कार्य को चाहते हैं उस प्रकार से कार्य के रिजल्ट उन्हें प्राप्त होते दिखाई देंगे। इसके साथ साथ अपने मित्र प्लेनेट के साथ शनि के साथ गोचर कर रहे हैं और इसके साथ साथ शुक्र भी है। तो इस समय अंतराल के अंदर मेष लगन वाले जातक अपने वर्क प्लेस के अंदर कुछ सुंदरता के माध्यम से, सौंदर्य की चीज़ों के माध्यम से या किसी फीमेल के माध्यम से अपने कार्य व्यवसाय को बहुत अच्छे प्रकार से, बहुत सुंदर ढंग से कर पाएंगे और उसका लाभ भी वे प्राप्त कर पाएंगे। तो ये स्थिति उनके लिए अच्छी रहने वाली है। इसके बाद 7 अप्रैल 2022 से 14 मई 2022 तक कुंभ राशि में जब ये चले जाएंगे, अब यहाँ से मंगल ग्रह कुंभ राशि में चले जाएंगे। इस समय अंतराल के अंदर आप देखेंगे कि जो पिछले समय में मेष लगन वाले जातकों ने हार्डवर्क किया है अपनी एजुकेशन, अपनी जॉब में, अपने व्यापार, अपने बिजनेस, जो भी उन्होंने कार्य करते हैं, जो भी उनका ऑक्यूपेशन है उसके अंदर जो भी उन्होंने हार्डवर्क किया है उसका प्रतिफल, रिजल्ट उन्हें मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छे कार्यों का अच्छा रिजल्ट प्राप्त होता है, जैसे कि आप लोग जानते हैं। तो इस समय अंतराल में
मेष लगन वाले जातकों को उन्होंने जो भी हार्डवर्क किया है उसका अच्छा रिजल्ट यहाँ पर प्राप्त होता दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल में मेष लगन वाले जातकों को कोई प्रॉपर्टी परचेज करने से लाभ की प्राप्ति यहाँ पर होती दिखाई देती है। हो सकता है इस समय अंतराल के अंदर मेष लगन वाले जातक कोई फैक्ट्री अगर उनकी है या कोई ऑफिस है तो उसके अंदर एक्सपेंशन करें, अपनी फैक्ट्री का विस्तार कर सकते हैं। इसके लिए कोई बड़ी मशीनरी इत्यादि खरीद सकते हैं, समय उनके लिए फेवरेबल रहेगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल में वे अपने धन को प्रॉपर्टी में भी निवेश कर पाएंगे, प्रॉपर्टी में निवेश करके भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं मंगल ग्रह की दृष्टि की। जब मंगल ग्रह की तीन दृष्टियां होती हैं, चौथी, सातवीं और आठवीं दृष्टि। मंगल ग्रह की जब फोर्थ एस्पेक्ट आपके अपनी ही राशि पर पड़ती है तो ये आपको एक एनर्जेटिक स्वभाव आपको देगी। आप एनर्जेटिक रहेंगे, किसी भी कार्य को करने के लिए आप तत्पर तैयार रहेंगे और अपने कार्य व्यवसाय में अपनी एनर्जी का सही प्रयोग करके आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। काफ़ी हद तक आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम जल्दी से यहाँ पर परेशान करने वाली नहीं दिखाई देती है, तो इस समय में आपका स्वास्थ्य बेहतर ही रहेगा। और अगर किसी कारण से पिछले समय में कोई डिजीज रही थी तो वह भी अब सुधार होनी शुरू हो जाएगी, उसके अंदर भी सुधार के लक्षण या उसके अंदर भी अच्छे होने के लक्षण देखे जाएंगे और आपको मेडिसिन से छुटकारा प्राप्त होगा। इसके साथ साथ जब मंगल ग्रह की सातवीं दृष्टि आपके फोर्थ हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आप एक नया घर परचेज कर सकते हैं, कोई व्हीकल आप परचेज कर सकते हैं। अच्छा व्हीकल परचेज करना, घर परचेज करना, कोई सुख सुविधा की चीज़ें अपने घर के अंदर लेके आना, इस प्रकार की चीज़ों को आप परचेज करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे और सुख का अनुभव प्राप्त करेंगे। समय आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके बाद जब मंगल की आठवीं दृष्टि आपके फिफ्थ हाउस में पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर जो आपकी संतान है वह भी थोड़ा सा स्पोर्ट के अंदर रुचि ले सकती है। वह किसी प्रकार से कोई स्पोर्ट खेलना, गेम देखना, इस तरह की चीज़ों के अंदर उनकी रुचि होगी और उससे भी हेल्थ अच्छी उनकी रह पाएगी। आपके लिए बेहतर ही समय है, आपके बच्चों के लिए बेहतर समय रहेगा जिसमें आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इसके बाद बात करते हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह 6 मार्च 2022 से 23 मार्च 2022 तक कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। बुध ग्रह मेष लगन वाले जातकों के लिए बुध ग्रह उनके थर्ड और उनके 6 हाउस के लॉर्ड होकर के इनके 11th हाउस से गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर मेष लगन वाले जातक देखेंगे कि उन्हें यात्राओं के माध्यम से लाभ की प्राप्ति होना, धन लाभ प्राप्त हो, नेम फेम प्राप्त हो, इस समय में इन सब चीज़ों का वे लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में अगर मेष लगन वाले जातक कुछ राइटिंग इत्यादि का कार्य करते हैं तो उसके माध्यम से भी इन्हें यहाँ पर लाभ प्राप्त होता दिखाई देता है। इसके साथ साथ अगर मेष लगन वाले जातक कोई लोन इत्यादि लेना चाहते हैं, कोई ऋण लेना चाहते हैं तो वह आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में इन्हें ऋण आसानी से प्राप्त हो जाएगा। और इसके साथ साथ अगर मेष लगन वाले जातकों के कुछ एनिमी हैं तो उन एनिमी के माध्यम से भी ये कुछ लाभ प्राप्त कर पाएंगे। कोई ट्रिक या कोई प्लानिंग उनकी इन्हें पता चल जाए और उस प्लानिंग को यूज करके ये लाभ प्राप्त कर पाएंगे। कुल मिलाकर के स्थिति इनके लिए उत्तम बनी हुई है। इसके बाद बुध ग्रह 24 मार्च 2022 से 7 अप्रैल 2022 तक मीन राशि में चले जाएंगे। जब बुध ग्रह मीन राशि में जाएंगे उस समय अंतराल के अंदर थोड़ा सा यात्राओं को कम करना बेहतर रहेगा। इसके साथ साथ अपने नौकर चाकर अगर आपके घर पर है तो उनके ऊपर आपका कुछ धन अधिक खर्ची हो सकता है, या उनकी हेल्थ के लिए या आपके सिबलिंग्स की हेल्थ के लिए आपको कुछ धन खर्ची करना पड़ सकता है, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल में आपके एनिमी आपको कुछ परेशानी दे सकते हैं तो उसके लिए केयरफुल रहें। इसके बाद 8 अप्रैल 2022 से 16 मई 2022 तक मेष राशि में चले जाएंगे। ये जो प्रेडिक्शन है यह 14 अप्रैल तक है, क्योंकि यहाँ पर 14 अप्रैल यहाँ पर आएगा 8 अप्रैल से 16 मई के बीच में, तो यहाँ पर मेष राशि में बुध ग्रह आ चुके होंगे। तो जब ये बुध ग्रह यहाँ से यहाँ आ जाएंगे मेष राशि में, उस समय अंतराल के अंदर आप अपने आप को बहुत अधिक एनर्जेटिक फील करेंगे। इसके साथ साथ आप अपने सभी कार्यों को
त्वरित गति से, तुरंत गति से प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर आपको विशेष तौर से अपने व्हीकल को स्लो स्पीड से चलाना चाहिए। व्हीकल को अधिक स्पीड से न चलाएं, हल्की स्पीड से चलाने का प्रयास करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय में आपका मन बहुत खुश रहेगा और आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। आपके जो मन के अंदर विचार है उनके अंदर बहुत ही शुभता आएगी। आपके लिए कुल मिलाकर के ये स्थिति बहुत ही उत्तम बनेगी। आपके लिए समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद जब बात करते हैं गुरु ग्रह की, गुरु ग्रह 20 नवंबर 2021 से 13 अप्रैल 2022 तक कुंभ राशि में गोचर करेंगे। गुरु ग्रह के ऊपर मैंने एक वीडियो पहले ही बना दिया है। उस वीडियो का मैं लिंक आपको आई बटन में भी दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप वहां से भी इस वीडियो का विस्तार से जो इसके विषय में बताया गया है, गुरु ग्रह क्या क्या रिजल्ट प्रदान करेंगे मेष लग्न वाले जातकों को, उसे आप वहां से भी देख सकते हैं। परंतु यहाँ पर जब गुरु ग्रह कुंभ राशि में, जब तक गुरु ग्रह कुंभ राशि में है तब तक ये आपको क्या रिजल्ट प्रदान करेंगे और जब ये मीन में आ जाएंगे तो क्या रिजल्ट प्रदान करेंगे, इसके ऊपर जो वीडियो बनाया है उसे आप देख सकते हैं। परंतु अभी यहाँ पर जो गुरु ग्रह कुंभ राशि में है तो गुरु ग्रह आपके 9th और आपके 12th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 11th हाउस से गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर आप देखेंगे आपको आपके भाग्य के माध्यम से कुछ फिक्स डिपॉजिट करना, कुछ आरडी एफडी इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर धन लगा पाना, इसके माध्यम से लाभ होगा। कुछ नेम फेम की प्राप्ति होना, धार्मिक कार्यों को करके लाभ प्राप्त कर पाना, कोई लंबी दूरी की यात्रा करके उससे लाभ प्राप्त कर पाना, ऐसी स्थिति यहाँ पर आपकी बनेंगी और आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर मित्रों का भी सुख आपको अच्छा प्राप्त होगा, लाभ की स्थिति बनी रहेगी। और जैसे ही ये गुरु ग्रह यहाँ से मीन राशि में जाएंगे तो ये जो रिजल्ट है मैंने आपको बताया है कि वीडियो में देख सकते हैं। परंतु यहाँ पर जो मेष लग्न वाले जातक हैं, अगर एब्रोड जाना चाहते हैं हायर एजुकेशन के लिए तो वे यहाँ से हायर एजुकेशन के लिए एब्रोड जा पाएंगे। एब्रोड से रिलेटेड अगर किसी कार्य को करते हैं तो उसके माध्यम से भी लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस तरह का रिजल्ट यहाँ पर प्राप्त होगा। इस समय अंतराल के अंदर मेष लग्न वाले जातकों का कुछ धन डोनेशन इत्यादि के कार्यों पर या पूजा पाठ इत्यादि के कार्यों पर भी खर्च यहाँ पर हो सकता है, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। इसके बाद बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह 28 फरवरी 2022 से 30 मार्च 2022 तक मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। शुक्र ग्रह अपने मित्र की राशि में और मित्र प्लेनेट के साथ गोचर कर रहे हैं। शुक्र ग्रह आपके 2nd और आपके 7th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 10th हाउस से गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर मेष लग्न वाले जातकों को धन की प्राप्ति होना, अपने व्यापार के माध्यम से जो उन्होंने व्यापार किया है उसके माध्यम से धन की प्राप्ति होना, अच्छे परिवार का सुख इन्हें मिल पाना। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो मेष लग्न वाले जातक हैं अगर मैरिड हैं तो अपने स्पाउस की एडवाइस को या अपने पार्टनर, बिजनेस पार्टनर या स्पाउस की एडवाइस को, किसी फीमेल की एडवाइस को अपने कार्य व्यवसाय में इंप्लीमेंट करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। कार्य की उन्नति के अंदर किसी फीमेल का हाथ होना इस समय में देखा जाएगा। इस समय अंतराल में मेष लग्न वाले जातकों को किसी भी फीमेल की, उनके घर का कोई मेंबर हो, उनका कोई रिलेटिव हो, कोई भी या उनका फ्रेंड हो, उसकी एडवाइस लेकर के अगर वे अपने कार्य व्यवसाय में एक्सपेंशन करते हैं या कार्य व्यवसाय को डिजाइन देते हैं तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। समय उनके लिए उत्तम बना हुआ है। इसके बाद 31 मार्च 2022 से 26 अप्रैल 2022 तक शुक्र ग्रह कुंभ राशि में चले जाएंगे। जब शुक्र ग्रह कुंभ राशि में जाएंगे तो इस समय अंतराल के अंदर मेष लग्न वाले जातकों को अच्छा धन लाभ होना, अच्छे परिवार का सुख प्राप्त कर पाना, अच्छे पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर का सुख प्राप्त हो पाना, अच्छे मित्रों के साथ या मित्रों के यहाँ पर या मित्रों का आपके घर पे आना हो, इस तरह की कंडीशन यहाँ पर बन सकती है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल में मेष लग्न वाले जातकों को अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ भी यहाँ पर प्राप्त होता दिखाई देता है। कुल मिलाकर के स्थिति अच्छी बनी हुई है। आगे बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि ग्रह 23 जनवरी 2020 से 28 अप्रैल 2022 तक मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। मेष लग्न वाले जातकों के लिए शनि ग्रह इनके 10th और 11th हाउस के लॉर्ड होकर के इनके 10th हाउस से अपनी ही राशि से गोचर कर रहे हैं। देखिए मेष लग्न वाले जातकों के लिए कार्य व्यवसाय में थोड़ा सा हार्डवर्क तो बना हुआ है, परंतु सफलता
उन्हें कदम दर कदम प्राप्त होती जा रही है और वे सफलता प्राप्त करते ही जाएंगे, क्योंकि इस समय अंतराल के अंदर प्लेनेट उनका काफ़ी पावरफुल है और जो इन्हें सपोर्ट भी प्रदान कर रहा है। इस समय अंतराल के अंदर अगर मेष लग्न वाले जातक चाहते हैं कोई बड़ी इंडस्ट्री लगाना या किसी बड़ी नई कंपनी के अंदर ज्वाइनिंग लेना, तो इस समय में ले पाएंगे, उन्हें लाभ की प्राप्ति होती यहाँ पर दिखाई देती है। इसके बाद बात करते हैं शनि ग्रह की दृष्टि की। शनि ग्रह की 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि। जब शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि आपके 12th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर जो लोग आपसे एब्रोड पर रहते हैं उनके साथ आप कोई कार्य व्यवसाय करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे, परंतु उनके यहाँ पर कार्य व्यवसाय या अपना प्रोडक्ट या सर्विस देने से पहले डॉक्यूमेंटेशन का कार्य अच्छे प्रकार से करें। इसके साथ साथ मनी का जो आदान प्रदान है उसे आप सही तरीके से करेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अदरवाइज यहाँ पर आपके द्वारा दी हुई सर्विस और आपके द्वारा दिया हुआ प्रोडक्ट इस समय में सर्विस और प्रोडक्ट आप दे देंगे और फौरन से आपका पैसा किसी प्रकार से ना आ पाए, अटक जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, उसके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहने की आवश्यकता होगी। इसके साथ साथ इस समय में थोड़ा सा कुछ धन आपका आपके स्वयं की हेल्थ के लिए या किसी रिलेटिव या फैमिली मेंबर के हेल्थ के लिए यहाँ पर शनि ग्रह खर्ची होता दिखाते हैं। मेडिकल मेडिसिन में आपका धन खर्ची हो सकता है। इसके बाद जब शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके 4th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आप कोई बड़ा घर परचेज कर सकते हैं या घर को रेनोवेशन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, आप कोई नया घर परचेज कर सकते हैं, घर को रेनोवेट भी करा सकते हैं, परंतु इसके अंदर या कोई नया व्हीकल परचेज कर सकते हैं। परंतु यहाँ पर एक चीज़ विशेष तौर से ध्यान रखने वाली ये रहेगी कि आपको इस समय अंतराल के अंदर जो भी कोई नई चीज़ आप सुख सुविधा की कोई भी चीज़ इस समय परचेज करते हैं तो उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन को आप केयरफुल होकर के करेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अदरवाइज यहाँ पर डॉक्यूमेंट के अंदर कोई त्रुटि रह जाने की संभावना दिखाई देती है और अगर कोई त्रुटि रह जाती है तो उसका अभी हो सकता है आपको अंदाजा ना लगे, आगामी भविष्य में आपके सामने में त्रुटि उठकर आ सकती है, तो उसके लिए आपको केयरफुल रहने की आवश्यकता होगी। इसके बाद जब शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि 7, 8, 9, 10, 10वीं दृष्टि आपके 7th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपके स्पाउस की, अगर आप मैरिड हैं तो स्पाउस की हेल्थ किसी प्रकार से थोड़ी सी खराब रह सकती है, उसके लिए आप थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे। इसके साथ साथ आपके जो बिजनेस पार्टनर हैं, आपके कलीग्स हैं, उनके साथ भी आपके संबंधों में थोड़ा सा कुछ अप एंड डाउन वाली स्थिति या ये कहें कि थोड़ा सा रिलेशन को मेंटेन करके चलने की आवश्यकता होगी। यहाँ पर स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ा सकती है तो उसके लिए केयरफुल रहें। इसके बाद बात करते हैं राहु ग्रह की। राहु ग्रह 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए, राहु ग्रह जब से मेष राशि में आए हैं तब से मेष लगन वाले जातक एक चीज़ तो देख रहे हैं कि जब से राहु ग्रह यहाँ पर आए हैं वृषभ राशि में तब से इन्हें एब्रोड से रिलेटेड कार्यों को करके धन की प्राप्ति तो ये करा रहे हैं, परंतु इसके साथ साथ इनके नाक कान गले से रिलेटेड ये रोग भी दे रहे हैं। अगर इस समय अंतराल के अंदर आपको नाक कान गले से रिलेटेड कोई रोग है तो उसके लिए केयरफुल रहें। इसके साथ साथ खाने पीने की वस्तुओं के अंदर भी सात्विक भोजन का प्रयोग करें। वैसे तो मेष लगन वाले जातक अधिकतर सात्विक ही भोजन लेते हैं, परंतु कभी कभी समय काल परिस्थिति के अनुसार कहीं ऐसी स्थिति में फंस जाए जहाँ पर सात्विक भोजन ना प्राप्त हो पाए तो उस समय में भी कोशिश करें कि कम से कम ले पाएँ और अपनी हेल्थ के अनुसार देखिए जो भोजन आपको आपकी हेल्थ को उत्तम रखने में मदद करता है वो भोजन आप ग्रहण करेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे और आपकी हेल्थ बेहतर बनी रहेगी। इसके बाद जब राहु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 20 फरवरी 2023 तक मेष राशि में आ जाएंगे। देखिए, राहु और केतु 2 प्लेनेट ऐसे हैं जो आगे को मूवमेंट ना करने के बजाय ये पीछे हो जाते हैं, हमेशा रेट्रोग्रेड रहते हैं, वक्री रहते हैं, पीछे वो ही चलते हैं। तो इस समय अंतराल के अंदर इसके ऊपर मैंने पहले ही एक वीडियो बना दिया है, उसका लिंक मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। उसके अंदर मैंने विशेष तौर से राहु और केतु की ही बात की है कि मेष लगन वाले जातकों को ये जो समय अंतराल होता है इनका राहु केतु का ये 18 वर्ष का समय होता है, 18 महीने का समय होता है। 18 महीने के समय तक ये एक ही राशि में गोचर करते हैं। तो ये आपको क्या रिजल्ट प्रदान करेंगे उसके लिए आप विशेष तौर से वहां से भी देख सकते हैं। परंतु जैसे ही राहु ग्रह आपके यहाँ पर लगन में आ जाएंगे उस समय अंतराल के अंदर आप अपने कार्यों के अंदर
अपने साम दाम दंड भेद का प्रयोग करके या कूटनीति का प्रयोग करके अपने कार्यों को कराने में सक्षम हो जाएंगे। आप चालाकी से बात करने में माहिर हो जाएंगे। आपके द्वारा किए हुए कार्यों के अंदर क्या गलत है क्या सही है, इस चीज़ को कोई नहीं पकड़ पाएगा और आप अपने सभी कार्यों को आसानी से पूर्ण करा पाएंगे। परंतु इसके साथ साथ जैसे ही राहु ग्रह यहाँ पर आएंगे तो ये आपके सिर के अंदर कोई चोट लगना, दर्द होना, सिर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होना उसे दे सकते हैं। तो उसके लिए मैंने उपाय वगैरह बताए हैं, आप उस वीडियो को देख करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं केतु ग्रह की। केतु ग्रह 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। देखिए, केतु ग्रह का यहाँ पर गोचर करना ये बताता है इस समय अंतराल के अंदर, ये जो समय अंतराल चल रहा है, चूंकि ये जो वीडियो है 14 अप्रैल तक है, तो ये 12 अप्रैल में राहु ग्रह स्थान परिवर्तन करेंगे, वृश्चिक से तुला में आएंगे। तो अभी वृश्चिक में ही है। इस समय अंतराल के अंदर आपने देखा होगा कि आपके कुटुंब के सदस्यों से संबंध बेहतर नहीं रह पाते। इसके साथ साथ जो स्पाउस का परिवार है उनके यहाँ पर भी किसी न किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। और अगर आप मैरिड हैं तो आप देखेंगे कि आपके स्पाउस की वाणी इस समय में काफ़ी अजीब तरह की वाणी, अजीब तरीके से मतलब है कि धार्मिक वाणी इस समय में और थोड़ी सी कटु वाणी आपने उनकी देखी होगी। परंतु अब ये स्थिति चेंज होगी और इस समय अंतराल के अंदर देखिए 12 अप्रैल 2022 तक आपको अपने पैरों का विशेष तौर से ध्यान रखना है। आपको अपने पैरों के लिए चलते समय व्हीकल ड्राइव करते हुए अपने पैरों का विशेष तौर से ध्यान रखेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद जैसे ही 12 अप्रैल 2022 से 20 फरवरी 2023 तक केतु ग्रह तुला राशि में आ जाएंगे। जैसे ही केतु ग्रह तुला राशि में आएंगे तो आप देखेंगे कि आपका स्पाउस, आपका पार्टनर, आपका बिजनेस पार्टनर अचानक से धार्मिक हो जाएगा। पूजा पाठ इत्यादि में उसका मन लगेगा, उसकी रुचि होगी पूजा पाठ करने की, और पूजा पाठ के माध्यम से वह आपके लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने धन के लिए आपको सपोर्ट करेगा, आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके साथ साथ जैसे ही केतु ग्रह यहाँ पर आएंगे तो इस समय अंतराल के अंदर आपको जो स्ट्रीट डॉग होते हैं उनसे थोड़ा सा केयरफुल रहने की आवश्यकता है। अदरवाइज इस समय अंतराल के अंदर स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाते हुए या कहीं भागते दौड़ते हुए स्ट्रीट डॉग से बचकर रहने की आवश्यकता होगी। अदरवाइज इस समय में स्ट्रीट डॉग के द्वारा कोई हानि देखी जा सकती है, तो उसके लिए केयरफुल रहें। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जब केतु ग्रह यहाँ पर आ जाएंगे तो इस समय में आपके स्पाउस को स्टमक और बैक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम देखनी पड़ सकती है, उसके लिए केयरफुल रहें। देखिए, मैंने जो वीडियो बनाया है राहु केतु का राशि परिवर्तन, मैं जो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आई बटन में दिया है, आप उसे देख करके उसके अंदर बताए हुए उपाय को करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे और आपको राहु केतु से रिलेटेड जो भी कोई प्रॉब्लम है उससे रिलीफ प्राप्त होगा। तो ये था सूर्य से लेकर के राहु केतु पर्यंत प्लेनेटरी मूवमेंट के ऊपर। अभी चंद्रमा रह गए हैं, अभी बात करते हैं मून के ट्रांजिट के ऊपर। 14 मार्च 2022 को कर्क राशि में चंद्रमा गोचर करेंगे। कर्क राशि में चंद्रमा गोचर करेंगे, ये समय मैंने गुड डेट में काउंट किया है। इस समय अंतराल के अंदर जो मेष लग्न वाले जातक हैं वे सभी प्रकार से खुश रहेंगे, उनका दिल प्रसन्न होगा, मन प्रसन्न होगा और वे अपनी अच्छी फैमिली और अच्छा फूड, अच्छा फाइनेंस, अच्छा घर, अच्छा पेट्स के साथ आनंद का अनुभव कर पाएंगे। समय उनके लिए उत्तम रहेगा। इसके बाद 15-16 मार्च को सिंह राशि से जाएंगे, तो इस समय में मेष लग्न वाले जातक जो स्टूडेंट हैं वे अपने कार्य, अपनी एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। इसके साथ साथ जो मेष लग्न वाले जातक हैं वे देखेंगे कि उन्हें उनकी संतान के माध्यम से कुछ लाभ, कुछ नेम फेम प्राप्ति यहाँ पर होती दिखाई देती है। इसके बाद बात करते हैं 17, 18, 19 मार्च को कन्या राशि से चंद्रमा जाएंगे। तो 17, 18, 19 मार्च को 17, 18, 19 मार्च को आप, मैंने यहाँ पर 17, 18, 19 मार्च को मैंने टाइम टू बी केयरफुल में डाला है। ये समय आपके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहने का होगा। इस समय में आप अपनी एनिमी से 100 केयरफुल रहें। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर अगर आप कोई लोन लेना चाहते हैं तो लोन आपको इजीली प्राप्त हो जाएगा, आप आसानी से लोन प्राप्त कर पाएंगे। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि लोन आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा, परंतु जितनी आवश्यकता हो उतना ही अगर लोन लेंगे तो बेहतर रहेगा।
उसके रिजल्ट फिर आने वाले समय में आप देख पाएंगे कि जितनी आवश्यकता थी अगर उतना ही लोन हम लेते हैं तो उसका आराम से उतार पाना, उसका इंटरेस्ट कम लगना, इन सब चीज़ों का लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ अब बात करते हैं 20-21 मार्च को जब तुला राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो इस समय अंतराल के अंदर आप अपने पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर, अपने कलीग्स, अपनी पब्लिक लाइफ से कुछ नेम फेम, कुछ लाभ, कुछ एडवाइस इस समय में प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में आप अपने स्पाउस के साथ आनंद से रहेंगे और आप एक अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख यहाँ पर प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 22-23 मार्च को मैंने टाइम टू बी केयरफुल में डाला है। इस समय अंतराल के अंदर आपको अपने कुटुंब के सदस्यों की हेल्थ के लिए, इसके साथ साथ अपनी हेल्थ के लिए विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए, अदरवाइज कुछ चोट इत्यादि लगने की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है, तो उसके लिए केयरफुल है। इसके साथ साथ हो सकता है इस समय अंतराल के अंदर आपको आपके स्पाउस के परिवार वालों से किसी प्रकार से कोई मिलना हो जाए, उनके यहाँ जाने का आपको अवसर प्राप्त हो, तो इस समय में आपकी जो रेस्पेक्ट है थोड़ी सी कम हो सकती है, तो उसके लिए केयरफुल होकर के रहेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 24-25 मार्च को जब धनु राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, इस समय अंतराल के अंदर अगर आप, ये समय आपके लिए गुड डेट में मैंने काउंट किया है, अगर आप एब्रोड जाना चाहते हैं तो एब्रोड जा पाएंगे। आप एब्रोड के लिए वीज़ा इत्यादि के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, पीआर इत्यादि के लिए, तो उसे आप कर पाएंगे, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। इन डेट्स में आप वीज़ा इत्यादि के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। और अगर आप कोई हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं तो इस समय अंतराल के अंदर आप उस कार्य को शुरू करेंगे तो आपके लिए ये उत्तम रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में हो सकता है मेष लग्न वाले जातक कोई धर्म कर्म से रिलेटेड कार्य करें, कोई पूजा पाठ का इत्यादि करें, कीर्तन इत्यादि करें, कोई मंदिर की यात्रा हो जाए, इस तरह की यात्रा करने से लाभ की प्राप्ति होती दिखाई देती है। इसके बाद जब 26-27 मार्च को मकर राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो इस समय अंतराल के अंदर आप देखेंगे कि कार्य व्यवसाय के अंदर कुछ गति स्लो सी होती हुई दिखाई देगी। केवल ये 2 दिन की बात है, 2 दिन के लिए आपको आपके कार्य व्यवसाय में कार्य की गति कुछ टूटी हुई दिखाई दे सकती है। हो सकता है इस समय में आपको आपके माता पिता की हेल्थ के लिए से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो उनकी हेल्थ के लिए भी केयरफुल रहने की आवश्यकता होगी। इसके बाद बात करेंगे 28-29 मार्च को जब कुंभ राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो इस समय आपके लिए अति उत्तम रहेगा। इस समय में आप देखेंगे कि आपको धन की प्राप्ति होना, या ये कहें कि इस समय अंतराल के अंदर आप अपने धन के अंदर कुछ चेंजिंग करेंगे। हो सकता है आप कोई आरडी, एफडी, इंश्योरेंस पॉलिसी इसके अंदर आप कोई चेंज करें, या कोई प्रॉपर्टी इत्यादि परचेज करने का अगर आपका मन है तो प्रॉपर्टी इत्यादि आप देखने जा सकते हैं, उसे परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज इसके साथ साथ आप इस समय अंतराल में अपने मित्रों के साथ कोई पार्टी इत्यादि ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और पार्टी का आप आनंद प्राप्त कर पाएंगे। समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इसके बाद 30-31 मार्च और 1 अप्रैल को मीन राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, तो यहाँ पर मैंने 30-31 मार्च को मैंने टाइम टू बी केयरफुल में डाला है। लेकिन टाइम टू बी केयरफुल जो होता है यह थोड़ा सा संभल करके चलने का होता है। इस समय में आपका धन कुछ ज़्यादा खर्ची हो सकता है, तो अपने धन के ऊपर कंट्रोल करके चलें, खुले हाथ से धन खर्ची ना करें। इसके साथ साथ अपने धन को, अपनी कीमती सामान को आप संभाल करके रखें, अदरवाइज यहाँ पर कुछ चोरी इत्यादि होने की भी संभावना बन सकती है। आप अपनी हेल्थ के लिए, अपने परिवार के सदस्यों की हेल्थ के लिए केयरफुल रहें। इस समय में हो सकता है आपका कुछ धन किसी की हेल्थ के ऊपर खर्चा करनी पड़ सकता है, तो कुल मिलाकर के खर्चे का समय रहेगा। थोड़ा सा अपने खर्चों को नियंत्रण करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। समय आपके लिए फिर उत्तम रहेगा। इसके साथ साथ अगर आप एब्रोड जाना चाहते हैं तो इन डेट को आप एब्रोड जाने में यूज कर सकते हैं, क्योंकि देखिए धन तो आपका खर्ची होना ही होना है। अगर आप किसी अच्छे कार्य के लिए उस धन को खर्च करेंगे तो उसका रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। अगर आप पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए या किसी जॉब इत्यादि के लिए आप एब्रोड जाना चाहते हैं तो इन डेट को आप प्रयोग करके एब्रोड में रहने वाले लोगों से लाभ प्राप्त कर पाएंगे। समय इस प्रकार से भी उत्तम रहेगा। इसके बाद 2 और 3 अप्रैल को 2022 को जब मेष राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो इस समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इस समय में आप एक मेंटली पीस का अनुभव कर पाएंगे, आप अपने मन के अंदर एक शांति का अनुभव करेंगे। आप देखेंगे कि जीवन में जिन जिन चीज़ों की आपको आवश्यकता थी या है वे आपके पास अपने आप से आ रही हैं। जो आपने पिछले समय में हार्डवर्क किया है उसका प्रतिफल भी आपको मिल रहा है। आपके ऑफिस के जो आपके कलीग्स हैं, आपके मित्र हैं,
आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आपकी अगर कोई फैक्ट्री इत्यादि है तो वहाँ पर भी जो एम्प्लॉय काम करते हैं सभी अपने कार्य को अपने अपनी क्षमता के अनुसार और अपने अपने डेजिग्नेशन के अनुसार अच्छे प्रकार से निभा रहे हैं। कुल मिलाकर के आपको एक पीस का अनुभव यहाँ पर प्राप्त होगा। आप अपने घर में परिवार में भी पीस प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ आप अपने बच्चों से कुछ ना कुछ नेम फेम इस समय में प्राप्त कर सकते हैं। कुल मिलाकर के स्थिति उत्तम रहेगी। इसके बाद बात करते हैं 4, 5, 6 अप्रैल 2022 को जब वृषभ राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। देखिए 4, 5 अप्रैल को मैंने टाइम टू बी केयरफुल में डाला है। इस समय में आपको अपनी वाणी के लिए विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। हो सकता है इस समय अंतराल के अंदर वार्तालाप करते हुए या कोई मीटिंग इत्यादि में बोलते हुए आपके वाणी से कुछ अपशब्द निकल जाए या आप अपनी कुछ गोपनीय बात को उजागर कर दें जो कि आपके लिए फेवरेबल नहीं था रहेगा, जिसकी वजह से नुकसान हो सकता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर कुछ भी खाना खाते हुए पानी पीते हुए या लिक्विड कोई चीज़ ग्रहण करते हुए थोड़ा सा केयरफुल रहें। धीरे धीरे करके खाने को चबा करके खाएं। पानी को बैठकर या धीरे धीरे करके ही पिएंगे, सिप सिप करके पिएंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और इसके साथ साथ किसी प्रकार के फास्ट फूड को इन डेट में ना यूज़ करें, क्योंकि इस समय में अगर किसी फास्ट फूड को आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो वहाँ से आपकी हेल्थ बिगड़ने की संभावना बनती है, तो इसके लिए केयरफुल रहें। इसके बाद जब 7, 8 अप्रैल को मिथुन राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो इस समय में आपके सिबलिंग्स बहुत आनंद में होंगे, उन्हें सफलता की प्राप्ति हो सकती है। इसके साथ साथ आपको किसी यात्रा के लिए कोई शॉर्ट ट्रैवल आपको करनी पड़ सकती है। ट्रैवल के माध्यम से आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे, आपके लिए समय उत्तम रहेगा। इसके बाद 9, 10, 11 अप्रैल को जब कर्क राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो 9, 10, 11 अप्रैल को मैंने गुड डेट में काउंट किया है। इस समय अंतराल के अंदर आप अपने अच्छे व्हीकल का सुख प्राप्त कर पाएंगे और आप अपने परिवार के साथ अच्छी फैमिली का सुख और आनंद यहाँ पर प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप घर परचेज करना चाहते हैं या कोई घर शिफ्ट करना चाहते हैं, घर का रेनोवेशन कराना चाहते हैं तो इस डेट का प्रयोग करके आप अपने घर से संबंधित, परिवार से संबंधित कार्यों को करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इसके बाद 12, 13 अप्रैल को सिंह राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो इस डेट के अंदर आप देखेंगे कि आपको आपके संतान के माध्यम से कुछ नेम फेम प्राप्त होना, संतान आपकी उन्नति प्राप्त करेगी। और यदि आप खुद स्टूडेंट हैं, एजुकेशन प्राप्त करते हैं तो इस समय में आपको कोई अच्छी न्यूज़ आपकी एजुकेशन की तरफ से प्राप्त हो सकती है। आप अपनी एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। इसके साथ साथ जो मेष लग्न वाले जातक हैं, अगर संतान को कंसीव कराना चाहते हैं तो इन डेट का प्रयोग करके संतान को कंसीव करा सकते हैं, लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद 14 अप्रैल 2022 को जब कन्या राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो ये समय आपको थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए मैं बोलूँगा कि रेस्ट करें इन डेट में। इस डेट में आप किसी को किसी भी प्रकार से धन का उधार ना दें। इस डेट को आप धन उधार ना दें। इसके साथ साथ अपने परिवार के साथ एक आनंददायक समय आप व्यतीत करने का प्रयास करें। और किसी भी प्रकार का अगर कोई कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड कोई मैटर है तो उसके अंदर यहाँ पर आपको सफलता मिलती दिखाई देती है, या एक सफलता के लिए एक कदम आगे बढ़ पाना यहाँ पर आपको दिखाई देता है। तो ये था मेष लग्न वाले जातकों के लिए 14 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल 2022 तक का मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।